दिल्ली राजधानी के अंदर देखा गया तमाम लोग अपना इलाज कराने आते हैं। वहीं एक मामला एलएनजेपी हॉस्पिटल का सामने आ रहा है। दिल्ली सरकार लगातार वादे करती है, हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन के द्वारा आप दिल्ली के तमाम जो हॉस्पिटल है किस तरह से बता सकते हो कौन सा हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है। वहीं देखा गया मुख्यमंत्री खुद कहते हैं हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उस एप्लीकेशन पे पूरे लोग दिल्ली के पूरी तरह से बेनिफिट पाएंगे। क्या लगता है जो एप्लीकेशन बनाई थी उस एप्लीकेशन पर दिल्ली राजधानी के अंदर कितने दिल्ली के लोगों को राहत मिल पाएगी। देखा गया एलएनजेपी हॉस्पिटल में सतराम को जब भर्ती कराया गया उसी दौरान में सनी लगातार धक्के खा रहा था। देखा गया कोई भी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं दी गई, ना एडमिट करे गए। जो भी बोला गया सिर्फ यही बोला गया आपने जो एप्लीकेशन पे बेड देख रहे हैं वो बेड अवेलेबल नहीं है। खुद सनी परेशान होने के बावजूद भी उसको अपने पिताजी को एडमिट कर दिया गया। आखिर अंतिम समय में उन्होंने अपने पिताजी का चेहरा नहीं देख पाए। जो हेल्प नंबर दिया वो आधे आधे घंटे तक बात नहीं हो पाती थी। पूरी डिटेल देने के बावजूद भी वो कहते आधे घंटे बाद बात करिए, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वो समय बताएगा। एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर जब उनकी मृत्यु हो गई, सनी अपने पिताजी को लेकर जब निगम बोर्ड पर ले आने की बात करने लगे तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा था आप सीधा ही निगम घाट पे ही जाना, आप बॉडी को खोल के नहीं देखनी है। उस बॉडी को खोल के देखने के लिए विजय मना कर दी थी। जब वो लेके गए सीधा ही उस पर किसी की चिट भी नहीं लगी थी, उस बॉडी को सीधा ले गए तो वहाँ जब बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, संस्कार करने के बावजूद पता लगा वो बॉडी किसी महिला की थी। सनी को पता लगा ये बॉडी मेरे पिताजी की नहीं है। एकदम वो हैरान करने वाली बात आ गई। उसी दौरान में खुद सनी इतना खुद परेशान होने वाली बात थी, ये बॉडी दूसरी कौन सी आ गई। अभी तो मैं अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। सर मेरा सनी चंद्रा नाम है। सनी जी कहाँ रहते हैं आप? मैं F9 पालिका धाम में रहता हूँ। सनी जी क्या रहा कि 2 बार संस्कार करना पड़ा, ये माजरा क्या आखिर? सर माजरा तो ऐसा है, दिल्ली में भी हाहाकार मचा हुआ है। डेथ इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी बॉडीज़ एक एक एम्बुलेंस में 4-4 5-5 बॉडी भेजी जा रही है और वहाँ पे उनकी शक्ल किसी को दिखाई नहीं जा रही है। आप कितना ही उनके सामने गिड़गड़ाओ, रिक्वेस्ट करो, कोई आपको फेस उसका दिखाता नहीं है। सिर्फ डेड बॉडी के ऊपर एक डॉक्टर टेप लगा दी जाती है जिसमें उनका नाम, एज और मेल फीमेल लिखा होता है। और वो डॉक्टर टेप भी ऐसी है कि मतलब वो चिपक नहीं रही है, वो उतर जाती है उसके ऊपर से। अब बाय मिस्टेक हो सकता है उतर गई हो, दूसरी में लग गई हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे प्रॉब्लम? सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई, सीधा सीधा लापरवाही वाला मामला भी बनता है। बिल्कुल लापरवाही वाला मामला है सर। एलएनजेपी हॉस्पिटल में हम लोग पहले पापा को एडमिट कराया था, ठीक है। उनकी रिपोर्ट थोड़ी कोरोना पॉजिटिव बताई गई थी पहले वहाँ पे। साकेत मैक्स में इलाज चल रहा था, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया एलएनजेपी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जब लेके गए उसके 2 दिन बाद उन्होंने बोल दिया आपके फादर एक्सपायर कर गए। हम लोग वहाँ गए, हॉस्पिटल की मॉर्चरी में गए। मॉर्चरी में पता चला कि कल आपके फादर की बॉडी आपको हैंडओवर की जाएगी। हैंडओवर नहीं करी जाएगी, मतलब सीधा एम्बुलेंस से, सरकारी एम्बुलेंस से लेके जाएंगे निगम बोध घाट, वहाँ उनका क्रियाक्रम होगा। आप सुबह 9 बजे आ जाना, उनकी शिनाख्त कर लेना। सुबह आके हमने उस बॉडी की शिनाख्त करी अपने फादर की, और जब फादर की बॉडी की शिनाख्त करी उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया और एक एम्बुलेंस में 4-5 बॉडियाँ रखी जा रही थी। उन्होंने बोला आप सीधा वहाँ जाइए निगम बोध घाट और वहाँ जाके अपनी आगे की कार्रवाई जो है लकड़ी की पर्ची कटाना वो सब करा लीजिए। अब निगम बोध घाट हम जाते हैं तो अपनी पर्ची वर्ची कटाने के बाद चिता पे हमने उनको लिटाया। चिता मतलब सजाई तो पंडित ने बोला कि आप बॉडी ले आइए संतराम जी की जो भी है। एम्बुलेंस में बॉडी और रखी हुई थी, हमने जाके उसको बोला भैया संतराम जी की बॉडी दे दो। उन्होंने आगे बॉडी खिसकाई क्योंकि वो अंदर ही थे एम्बुलेंस के अंदर, और हमने सपोर्ट करके हेल्प करके उतार के अपनी चिता पे जाके बॉडी रख दी। हमारा भी माइंड ने काम नहीं करा कि भाई हम उसको क्रॉस चेक करें कि भाई इस पर पर्ची लगी है या नहीं लगी है। अंतिम दर्शन भी नहीं किया आपने? हाँ, अंतिम दर्शन का ये था, जब चिता पे बॉडी लटा दी गई तो मेरे घर से फैमिली से बहुत लोग गए हुए थे जो उनके आखिरी दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने पंडित को बोला कि भाई एक बार हमें आखिरी दर्शन करा दीजिए।
पंडित ने बोला आखिरी दर्शन सर यहाँ नहीं कराए जाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है, और सारी क्रिया मेरे से चप्पल पहन के करवाई, नंगे पैर भी नहीं करने दी। मैंने बोला हम हिंदू धर्म में भाई नंगे पैर सारी क्रिया करी जाती है। उन्होंने बोला नहीं सर, अभी कोविड का चल रहा है, बड़ा खतरा है, आप चप्पल पहन के कीजिए और आखिरी दर्शन नहीं कराए जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें अलाउ नहीं कर रखा है, मना करा हुआ है। हम लोग उनकी बात में आ गए पंडित की, हमने भी बॉडी की आखिरी दर्शन नहीं किए क्योंकि सुध-बुध खोए हुए थे सर हम लोग भी कि ये क्या हो गया, अचानक सब कुछ हो गया, और हमने उनकी क्रिया पूरी की पूरी कर दी। कितनी तारीख की बात है, कौन सा वार था, कौन से दिन था? सर ये 7 तारीख की बात है सर, ये इसी 7 तारीख की बात है ये, और करीब 11-12 बजे के आसपास का टाइम था जब हमने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके हम अपने घर भी चले गए, और जिनकी वो बॉडी थी वो लोग बेचारे वहीं घूम रहे थे, और फिर वो उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले गए पता करने के लिए, क्योंकि जो मेरे फादर की बॉडी थी वो एम्बुलेंस में ही रखी हुई थी और उन पर चिट भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई ये तो किसी संतराम जी की बॉडी है, हमारी मदर की तो नहीं है। यानी एक ही चिट 2 बार बनी संतराम की? नहीं, चिट बॉडी पे चिट चिट और चिट सर उनकी मदर की जो लगी हुई होगी वो हट गई होगी, क्योंकि वो टेप ऐसी थी वो निकल रही थी, मेरे फादर की भी निकली हुई थी, वो हम खुद हाथ से पकड़ के उसको टाइट करके चिपका रहे थे। तो उन्होंने तो उस बॉडी का अंतिम संस्कार किया नहीं सर, क्योंकि वो तो उनकी थी नहीं। हम लोगों से बाय मिस्टेक कह लो या उनकी लापरवाही कह लो, वो हो गया और हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में LNJP हॉस्पिटल से कॉल आती है हमारे पास 7 तारीख को। 7 तारीख को सर, हम आधे रास्ते में ही थे। उन्होंने बोला सनी जी आपने अंतिम संस्कार कर दिया है क्या? मैंने बोला यस मैम कर दिया है। अब उन्होंने फिर ये बोला कि सर लेडीज़ का किया जेंट्स का किया है? मैंने बोला मैम जेंट्स का ही किया है, हमारे फादर एक्सपायर हुए थे। सर एक बार कन्फ्यूज़न है इसमें, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जाके। अब क्रॉस चेक करने जब हम वापस गए LNJP वहाँ पे निगम बोध घाट, तो वहाँ आके पता चला मेरे फादर की बॉडी तो एम्बुलेंस में ही रखी हुई है और किसी लेडीज़ की हो गया ये। फिर उस जो लेडीज़ थे उनके लड़के का फ़ोन आया मेरे पास, वो बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान था वो। उसने बोला सर ये ऐसे कैसे हो गया ये। अब जब जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे उन्होंने हमसे धक्का मुक्की शुरू कर दी एम्बुलेंस वाले से। एम्बुलेंस वाला भाग गया वहाँ से, पंडित को भी गाली गलौज करी कि भाई तुमने आखिरी दर्शन नहीं कराया, ये नहीं खोला। बहुत ज़्यादा मतलब केयरलेस थे वो, कर रहे थे वो लोग, और बहुत रो रहे थे, बहुत हंगामा किया। हमने भी उनके हाथ जोड़े, बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ है। फिर आखिरी में जाके वो मान गए कि चलो ठीक है अब हंगामा करेंगे तो मामला बिगड़ेगा। तो उन्होंने हमें बोला कि जो अब मदर के लिए हमने सामान खरीदा था सर, एटलीस्ट अंतिम क्रिया का वो सामान आप यूज़ कर लीजिए अपने फादर के लिए, और कोई पुराना रिश्ता रहा होगा जो आपकी वजह से हुआ है। वो तो इतना रो रहे थे कि हम आखिरी दर्शन नहीं कर पाए अपनी मदर के, उनकी क्रिया हम नहीं कर पाए अपने हाथ से, अग्नि तक नहीं दे पाए। तो फिर हमने सर अपने फादर का वापस अच्छे तरीके से किया उनका क्रियाक्रम सारा, बट इतना मन में इतना गिल्ट अभी तक लेके घूम रहे हैं कि हमारे हाथ से ऐसा हुआ, उनके बेचारों के साथ कितना गलत हुआ। और सबसे बड़ी लापरवाही सर ये हॉस्पिटल वालों की रही है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले एक एम्बुलेंस में 4-4, 5-5 बॉडी भेज रहे हैं, पर्ची ठीक से नहीं लगा रहे, पर्ची उतर रही है, और एम्बुलेंस में जो बॉडी निकाल के दे रहे हैं एटलीस्ट उसको पूरे कागज़ वागज़ चेक करके निकाल के देनी चाहिए बॉडी। गलती हुई है क्या सिर्फ एम्बुलेंस में जो 2-2, 3-3, 4-4 बॉडियाँ रखी गई उस कारण से गलती हुई है क्या ये? सर चांसेस मेरे को एम्बुलेंस से ज़्यादा लगते हैं सर गलती होने के, क्योंकि अगर हॉस्पिटल से भेजी गई है बॉडी तो कम से कम पर्ची या उस पर कुछ पेपर लगा के या पेपर चेक करके दी जानी चाहिए बॉडी। अब ये इतनी बड़ी मिस्टेक वो लोग कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? अब जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है वो तो बड़ा सर्वाइव कर रहे हैं। वो अभी क्या आप दोबारा किसी डॉक्टर से मिले वापस जाके जो आपके फादर का ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर, आपने क्या कर दिया? हमें खुद नहीं पता सर कौन डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करा था। हमें कोविड सेल का एक नंबर दे दिया गया, उस नंबर पर कॉल करते थे हम लोग। बहुत देर बाद कॉल कोई उठाता था और बोलते थे कि ठीक है आप अपने फादर की डिटेल दे दीजिए, हम उनके वार्ड में कॉल करके पता करेंगे उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और वो ट्रीटमेंट का हमें अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा था कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पापा को वेंटिलेटर की बिल्कुल सख्त ज़रूरत थी, डायलिसिस की सख्त ज़रूरत थी। वो डायलिसिस और वेंटिलेटर पे उनको रखा भी नहीं गया, वो वार्ड के अंदर गए और वार्ड से ही स्वर्ग सिधार गए वो पापा। इतना दुख हो रहा है कि मतलब हमें ये तक नहीं पता चला कौन डॉक्टर क्या इलाज कर रहा था पापा का मेरे। यानी बात की जाए तो आपने एक ही दिन में 2 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया? यस सर, यस। आपके पिताजी थे? सबसे पहले उन लेडीज़ का किया, मीरा देवी नाम था उनका, और उसके बाद मैंने फादर का किया जिनका नाम संतराम जी था। कोविड की उनको शिकायत बताई गई थी, लेकिन कोविड के उनमें डेथ उनकी कोविड की वजह से हुई भी नहीं है। उनको वैसे ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा था जो पहले फेल हो चुका था। शुगर अटैक पापा को पड़ा था, जो कि डॉक्यूमेंट्स में उनके सामने निकल के आया है। तो क्या इसमें बात करें डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपको दिए जा रहे हैं डेड बॉडी के साथ? सर हमें आपके फादर की डेड बॉडी के साथ सिर्फ और सिर्फ मॉर्चरी से हमें डेथ सर्टिफिकेट उनका दिया गया था। उसके अलावा उन्होंने क्या इलाज किया, कैसा इलाज किया, जो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो भी हमें नहीं मिले अभी तक डॉक्यूमेंट्स। जो हमने उनको हिस्ट्री दी थी ना पापा की कि इनका क्या ट्रीटमेंट चला है मैक्स साकेत के अंदर, वो पूरी हिस्ट्री हमने उनको दी थी, जिसकी समरी पढ़ के उन्होंने आगे ट्रीटमेंट करना था। वो ट्रीटमेंट की कॉपी भी हमें वापस नहीं दी गई, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया हाथ में कि इनके आपके फादर की डेथ ऐसे हुई है।
तो आपने अब ये सर मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, वहाँ पर जाके पता चला हॉस्पिटल के अंदर और निगम बोध घाट के अंदर कि ऐसे केसेस काफ़ी हुए हैं। इवन एक ऐसा केस भी सुनने में आया कि किसी मुस्लिम की बॉडी को जला दिया गया है वहाँ पे, जिनको दफनाना चाहिए था उनकी बॉडी जला दी गई है। अब ये किन के साथ हुआ वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे ये पता चल रहा है कि बॉडी की शक्ल किसी को नहीं दिखा रहा। अफरा तफरी मची पड़ी है सर, लोग रोआराट मचा रहे हैं, किसी कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, किसी को वो भी पता नहीं चल रहा है ठीक से। अब हाल कैसा है सर मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूज़ में सुनते हैं तो बड़ा डर जाते हैं हम लोग, बड़ा ठगा सा फील कर रहे हैं। हम लोग तो इतना डर गए थे, खुद अपने लेवल पे क्वारंटाइन हो गए थे हम लोग तो, बट पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ बात होती तो हमारे घर के बाहर टैग लगा हुआ होता और तो काफ़ी। वो जो पर्चा आपको आखिरी जो पर्चा दिया होगा हॉस्पिटल से, वो कौन सा पर्चा था, कैसा पर्चा था, देख सकते हैं? सर वो एक सरकारी पर्चा था जिसके अंदर पापा की बीमारियां बताई हम गई देख थी किस सकते हैं? तरीके से, बिल्कुल देख सकते हैं।